Hi all of you, you all are welcome on this channel. SBI Junior Associates Cum Sales and Support Executive 2024 जिनका सिलेक्शन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। सिलेक्शन के बाद हमें ये लगता है कि क्या एक्सटेंशन में ले लूँ, ज्वाइनिंग एक्सटेंशन में ले लूँ, तो आप ले सकते हैं। अगर कोई वैलिड रीज़न है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आप ये बात मान के चलें कि कोई अगर वैलिड रीज़न नहीं है जिसको आप सबमिट नहीं कर पा रहे हैं तो एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह है कि एक्सटेंशन लेना क्या ज़रूरी है, एक्सटेंशन क्या मिल सकता है तो कितने दिनों का मिल सकता है, और अगर मिल जाएगा एक्सटेंशन तो क्या ये हमारे हित में है। तो इसी पे हम बात करेंगे 2 से 3 मिनट के अंदर कि ये आपकी वीडियो है। अंत तक देखें तो आपको समझ में आएगा कि एक्सटेंशन लेना चाहिए एज ए जूनियर क्लर्क और नहीं। देखिए, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन आपको रिलीव नहीं कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि आप इस नोटिस पीरियड को सर्व करें, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपको हो सकता है कि वो जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो सबमिट करना हो अगर आपने SBI में दिखा दिया हो तो ये पहली आपकी रीज़न हो गई, वैलिड रीज़न हो गई कि हमें एक्सटेंशन चाहिए। दूसरा रीज़न अमूमन ये होता है कि हमने SBI जनरल जो JA है, जूनियर एसोसिएट से, उसका एग्ज़ाम पास कर लिया, फाइनल सिलेक्शन में हम खड़े हैं, तो हमारे मन में ये आता है कि चलो हम दूसरी जो बड़ी एग्जामिनेशन है IBPS PO वो दे लें, अच्छे से दे लें, या कोई उससे भी बड़ी एग्जामिनेशन अगर है ऐसे SBI PO तो उसको दे के अगर हो जाएगा तो हम IBPS के थ्रू किसी नेशनलाइज बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर को ज्वाइन कर लेंगे या फिर किसी अदर बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर को ज्वाइन करके निकल जाएंगे। तो यही हम सोचते भी हैं, क्योंकि हमारे हाथ में एक पोस्ट तो है। तो इस एंटिसिपेशन में कि चलो पहले अच्छी तैयारी कर लेते हैं, और अगर ना हुआ तो SBI तो हमारे पास है ही जिसने एक्सटेंशन दे रखा है। तो ये सोचना भी सही है कि हम एक्सटेंशन लेके और मेहनत करना चाहिए, क्योंकि हम उस लेवल पे आ चुके हैं जहाँ पे थोड़ी सी और मेहनत हमें एक क्लर्क से प्रोबेशनरी ऑफिसर डायरेक्ट किसी नेशनलाइज बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक में बना सकता है। तो ये सोच सही है, आप इस सोच के साथ जा सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में SBI को आपको ये वैलिड रीज़न देना पड़ेगा। आप ये वैलिड रीज़न नहीं दे सकते हैं कि हमें दूसरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है, उस कंडीशन में आपको ज्वाइनिंग एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो या तो आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट का हवाला दें, या फिर आप किसी एम्प्लॉयर का हवाला दें कि आप कहीं काम करें, या फिर कोई पर्सनल बहुत ही वैलिड रीज़न हो जिसका हवाला आप देंगे, तो अप टू 3 मंथ का एक्सटेंशन, 90 डेज़ का एक्सटेंशन आपको दिया जा सकता है। मैंने यहाँ पे जा सकता की बात बोली है, बेस्ड ऑन द रीजन सबमिटेड बाय यू एंड द डिसीजन टेकन बाय द टीम HR ऑफ SBI। क्लियर? दूसरी बात मैंने बता दिया कि अगर आपका सिलेक्शन किसी प्रोबेशनरी ऑफिसर में नहीं हो पाता है तो फिर आपके पास तो ऑप्शन है कि आप SBI के जूनियर एसोसिएट्स को ज्वाइन कर लें, राइट। लेकिन क्या ये एक्सटेंशन लेना सही है एज ए जूनियर एसोसिएट्स? तो देखिए, क्या होता है जब भी आप प्रमोशन लेते हैं तो उस कंडीशन में आपकी जो चैनल है वो 2 अलग तरह की चैनल है। एक को हम मेरिट चैनल कहते हैं जिसमें एग्जाम होते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं नॉर्मल चैनल, जिसमें एग्जामिनेशन देने का पीरियड लंबा होता है और उसमें बैच के आधार पर प्रमोशन होता है ना। तो नॉर्मल चैनल में जब प्रमोशन आपकी होगी तो उस कंडीशन में आप उन बच्चों से पीछे रह जाएंगे जिन बच्चों ने बिना एक्सटेंशन लिए SBI को उस डेट को ज्वाइन कर लिया था जिस डेट को SBI ने उन्हें ज्वाइन करने के लिए बुलाया था और आप नहीं गए थे, राइट। तो ये आप बात मान के चलें कि आपकी जो प्रमोशन होगी वो हमेशा से 1 साल पीछे, एक बैच पीछे काउंट की जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वाइटल पॉइंट होता है हमारे प्रमोशनल ग्रोथ में, हमारे कैरियर अपॉर्चुनिटी ग्रोथ में। तो इस बात को आपको मान के चलना पड़ेगा कि अगर हम एक्सटेंशन लेते हैं तो ये कंडीशन आती है। जनरली क्या होता है, जब प्रमोशन फ्रॉम 0 to 1, मतलब फ्रॉम जूनियर एसोसिएट टू JMGS, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1, जिसको हम असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं, उस पोस्ट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि एज ऑन सो एंड सो डेट आपके 3 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर, आपकी 5 इयर्स की सर्विस होनी चाहिए विथ JIB फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर, आपकी 6 ईयर की सर्विस होना चाहिए विदाउट JIB एंड CIB फॉर JMGS। तो उस कंडीशन में अगर वो डेट डाल दिया है और उस डेट के बाद आपने एक्सटेंशन लेने के कारण ज्वाइन किया था तो आप पीछे रह जाएंगे। तो यही वो कारण है जिस कारण से एक्सटेंशन लेना उनके लिए अच्छी बात नहीं है जिनके पास या तो मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजर ना रहे हों, या किसी प्रीवियस एम्प्लॉयर में काम ना कर रहे हों, या फिर कोई अच्छा या वैलिड स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ पर्सनल ना हो।
तो अगर आप कुछ भी इन तीनों में नहीं कर रहे हैं तो आई होप एंड आई एडवाइस यू दैट ज्वाइन SBI जूनियर एसोसिएट ऑन द डेट विच इज़ गिवन टू यू थ्रू मेल बाय SBI। ठीक है, तो ये मैंने रिकमेंडेशन आप लोगों को दे दिया है कि अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो आप उस डेट को ज्वाइन करें जिस डेट आपको SBI बुला रहा है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की जहाँ तक बात है तो SBI में भी इंटरनल प्रमोशन बहुत अच्छे हैं। 2 सालों के बाद विथ JIB NCIB यू कैन बिकम द असिस्टेंट मैनेजर विच इज़ कॉल्ड ट्रेनी ऑफिसर, तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। 3 सालों के बाद भी आप प्रमोशन ले सकते हैं, मतलब आफ्टर 2-3 ईयर्स आप प्रमोशनल चैनल SBI में जा सकते हैं। तो SBI में एक असिस्टेंट मैनेजर बनना और दूसरे बैंक का एक असिस्टेंट मैनेजर बनना, दोनों में बहुत अंतर है। पहली अंतर तो यही है कि जो इंक्रीमेंट मिलते हैं आपके JMJS2 ट्रेनी ऑफिसर से 4 इंक्रीमेंट मिलते हैं। मतलब किसी बैंक में एज ए असिस्टेंट मैनेजर आप 4 साल काम करते हैं, वो पैसा आपको जिस दिन आप ऑफिसर बनेंगे वो आपको वहाँ से शुरुआत होगा। एज ए ट्रेनी ऑफिसर 4 इंक्रीमेंट यू विल गेट। ना सिर्फ इंक्रीमेंट, देयर आर सो मेनी पर्क्स, अलाउंसेस आर देयर इन SBI ओनली जो आपको मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि JIB CIB आप कर सकते हैं तो SBI में ही ऑफिसर बनना एडवाइजेबल है ना। और बहुत सारे ऐसे पर्क्स हैं, अलाउंसेस हैं जो अदर बैंक से बहुत ज़्यादा, आप अगर कंपेरिजन करें तो बहुत ज़्यादा है ना। प्लस PF और NPS दोनों आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो एक और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, कहीं भी आप काम कर सकते हैं, किसी भी डेस्क पे आप काम कर सकते हैं, स्टेटस आपकी अच्छी होगी। तो ये मेरा रिकमेंडेशन है, ये मेरा एडवाइस है। एक्सटेंशन की बात मैंने आपके लोगों के साथ कर दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। डू सब्सक्राइब, लाइक दिस चैनल फॉर मोर इंपॉर्टेंट लेटेस्ट